हेलो स्टूडेंट्स, डाटा स्ट्रक्चर में आज हम स्टैक का प्रोग्राम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम स्टडी कर चुके थे कि स्टैक क्या है, ठीक है। इसके अलावा स्टैक के बेसिक ऑपरेशंस हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर, जिनके अंदर हमने पढ़ा था पुश के बारे में, पॉप के बारे में, पीक ऑपरेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ हम देखें तो ये कंसेप्ट होता है कौन सा, लास्ट एंड फर्स्ट आउट का, मतलब जो एलिमेंट सबसे लास्ट में ऐड होगा वही सबसे पहले प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने एक स्टैक लिया है यहाँ पर, इसे हम एक एरे मान के चल रहे हैं जिसके सबस्क्रिप्ट एड्रेस 0 1 2 3 4 होंगे, लेकिन एक्सेस करने का ऑर्डर यहाँ पे लीफो वाला हमें काम में लेना है। तो देखिए यहाँ हमने हेडर फाइल लगाई है stdi.h, एक कांस्टेंट बनाया है इंटीजर टाइप का साइज़ नाम से, जिसकी वैल्यू हमने 5 रखी है। इसके अलावा आउटसाइड हमने डिक्लेयर कर लिए हैं एक स्टैक नाम का एरे, साइज़ के बराबर एलिमेंट है यानी कि 5 एलिमेंट है, और एक टॉप नाम से हमने यहाँ पे काउंटर लिया है जिसकी वैल्यू -1 हमने यहाँ पे दी है। इसका मतलब है कि स्टैक अभी तक खाली है, -1 पर अगर टॉप है तो। अब हम बात करते हैं इसके पहले ऑपरेशन की, जिसका नाम है यहाँ पर पुश। तो रिटर्न टाइप हम इसका वर्ड लेके चलेंगे। फंक्शन का नाम हम दे रहे हैं यहाँ पर पुश। एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट ले लिया यहाँ पर हमने n नाम से, और यहाँ हम लिख रहे हैं यदि हम चेक कर रहे हैं जगह है या नहीं। अगर नहीं है जगह तो फिर क्या होना चाहिए, ये टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो हमने लिखा इफ़ टॉप इज़ इक्वल टू साइज -1। अगर टॉप की वैल्यू साइज -1 के इक्वल हो चुकी है तो इसका सीधा मतलब क्या है कि स्टैक फुल भर चुका है, ठीक है। और भर चुका है तो हम इसे टर्मिनेट कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैसेज दे देते हैं। तो इसके लिए एक printf लगा रहे हैं हम यहाँ पर, और डबल कोटेशन न्यू लाइन लगा के हमने लिखा स्टैक इज़ फुल। हमने एक मैसेज दे दिया कि स्टैक पूरा भरा हुआ है, और रिटर्न स्टेटमेंट काम में लेके यहाँ पर हमने क्या किया, इसे टर्मिनेट कर दिया, मतलब कि पुश ऑपरेशन बंद हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो रिटर्न तो चलेगा ही नहीं, ना ये मैसेज आएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, टॉप ++ होना चाहिए। तो हमने लिखा टॉप ++, और यहाँ आना चाहिए स्टैक के टॉप ब्लॉक में वैल्यू कॉपी हो जाए n की। देखिए क्या हो रहा है, मान के चलो कि ये n है और इसकी वैल्यू हमने मान ली 20, ये हमें इसमें ऐड करनी है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए हमने क्या कहा कि सबसे पहले टॉप ++ हो, अगर वो 4 पे नहीं है तो नहीं है, -1 पर है, ठीक है। तो सबसे पहले टॉप ++ हो, तो टॉप शिफ्ट हुआ, यहाँ आया 0 पर, और फिर क्या लिखा हुआ है, स्टैक के टॉप ब्लॉक में n की वैल्यू कॉपी हो जाए। तो देखिए स्टैक का टॉप ब्लॉक इस समय ये है, तो n की वैल्यू 0 यहाँ पर कॉपी हो गई। इतना समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पर एक printf लगा दें तो स्क्रीन पर ये प्रिंट भी हो जाएगी वैल्यू। तो हमने लिखा यहाँ पर एडेड एलिमेंट इज %d, और यहाँ हम लिख रहे हैं स्टैक टॉप। ठीक है, यहाँ पर हमने स्टैक का टॉप ब्लॉक प्रिंट कर दिया, और ये हमारा पुश ऑपरेशन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसके अंदर अगर हम एक और एलिमेंट ऐड करें, सपोज दैट कि हम यहाँ 70 ऐड करना चाहें, तो फिर से यही सब होगा, चेक किया जाएगा क्या टॉप साइज -1 के इक्वल है, यानी कि 4 के इक्वल है, नहीं है। नहीं होने पे फिर टॉप ++ होगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और फिर जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है स्टैक के टॉप ब्लॉक में n की वैल्यू कॉपी हो जाए, तो टॉप ब्लॉक में n की वैल्यू कॉपी हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चलता रहेगा। अगर आप इसे एक बार और रन करते हो, मान के चलो कि इस बार आप 10 रखना चाह रहे हो, तो फिर ये टॉप ++ होगा और यहाँ 10 आ जाएगा। तो आप इसे कंटिन्यूस आगे तक ग्रो कर सकते हो। इसी तरीके से बस ये काउंटर ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा और एलिमेंट ऐड होते रहेंगे। लेकिन कब तक ऐड होंगे, सिर्फ जब तक टॉप 4 पर नहीं आ जाता है। जैसे ही 4 पर आ जाएगा फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। ये तो हुआ ये पुश ऑपरेशन। अब हम बात करें पॉप ऑपरेशन की, यानी कि वैल्यू को डिलीट करने वाले ऑपरेशन की। तो वर्ड पॉप, इससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए तो ब्लैंक रहेगा। सबसे पहले चेक करेंगे डिलीट करने के लिए कुछ है भी या नहीं है। अगर टॉप -1 पे है मतलब स्टैक खाली है, तो हम लिख रहे हैं इफ़ टॉप इज़ इक्वल टू -1। अगर टॉप की वैल्यू -1 हो तो यहाँ एक मैसेज आ जाए
न्यू लाइन पर स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है, और रिटर्न चल जाए, मतलब कि पॉप फंक्शन टर्मिनेट हो जाए। अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि टॉप जो है वो -1 पर नहीं है, तो पहले दिखाया जाए कि अभी एलिमेंट कौन सा है सबसे ऊपर। तो यहाँ हम एक printf लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे डिलीटेड एलिमेंट इच का मैसेज, यहाँ एक इंटीजर वैल्यू, और यहाँ हमने स्टैक का टॉप ब्लॉक प्रिंट करवा दिया, और यहाँ हमने लिख दिया टॉप -। देखिए, क्या अभी टॉप -1 पर है? नहीं, टॉप इस समय कितने पर है? 2 पर। कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो ये दोनों लाइन चलेंगी ही नहीं। डायरेक्ट आप यहाँ आओगे डिलीटेड एलिमेंट इज स्टैक टॉप, तो स्टैक का टॉप यानी कि 10, तो मैसेज आएगा डिलीटेड एलिमेंट इज 10। ओके, फिर हमने कहा टॉप -। टॉप --- का मतलब क्या है कि यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही टॉप यहाँ आएगा 1 पर, इस वैल्यू को डिलीटेड मान लिया जाएगा। क्यों मान लिया जाएगा? क्योंकि अगर मैं इस समय पुश ऑपरेशन चला दूँ, ठीक है, और एक वैल्यू यहाँ पे भेज दूँ जैसे कि 50, तो टॉप ऊपर जाएगा और इस जगह पर 50 आ जाएगा, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं यहाँ पुश ऑपरेशन के साथ में, ठीक है। तो पॉप ऑपरेशन क्या करता है? जो टॉपेस्ट एलिमेंट है उसको डिलीट कर देता है। डिलीट का लॉजिक क्या है? बस इस काउंटर को नीचे ले आओ, ठीक है, काउंटर को डिक्रीज कर दो, एलिमेंट क्या मान लिया जाएगा? डिलीटेड मान लिया जाएगा, और ऐसा लगातार चलता रहेगा। और जब ये 0 एलिमेंट को डिलीट करेगा तो कितने पर आ जाएगा? -1 पर, जिसे हम क्या कहेंगे कि स्टैक खाली हो चुका है। ये 2 ऑपरेशन हमने कर लिए, पुश और पॉप। बात करते हैं इसके थर्ड ऑपरेशन की। थर्ड ऑपरेशन का नाम है यहाँ पे कौन सा? आपको करना है टॉप ऑपरेशन, यानी कि आपको टॉपेस्ट एलिमेंट इसका चेक करना है कि स्टैक में टॉपेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो देखिए, फंक्शन सेम रहेगा बिल्कुल ऐसा का ऐसा, सिर्फ अंतर किस बात का आएगा कि यहाँ पर टॉप को हम माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि चेक तो यहीं तक हो गया था कि टॉपेस्ट एलिमेंट क्या है। बस ये टॉप को डिक्रीज़ करने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर उस वैल्यू को डिलीटेड मान लिया गया। तो इस बार हम वैल्यू को क्या नहीं करेंगे? डिलीट नहीं करेंगे। तो देखिए, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ एक और फंक्शन बना देते हैं, वॉइड टॉप। अब यहाँ इस टॉप को हमने स्मॉल लेटर में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास एक और वेरिएबल बना हुआ है जिसमें टी कैपिटल है, और सेम नाम की 2 चीज़ें हम यहाँ काम में ले रहे हैं, एक वेरिएबल और एक फंक्शन। तो इसके कारण हम इसे क्या बनाएंगे? स्मॉल लेटर में, जिससे कि अलग अलग माने जाएं। तो इसे हम बिल्कुल किसकी तरह चलाएंगे? पॉप ऑपरेशन की तरह। बोर्ड पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं, इफ़ टॉप इज़ इक्वल टू -1, तो यहाँ मैसेज आना चाहिए स्टैक इज़ एम्प्टी का। तो न्यू लाइन पर हमने मैसेज दे दिया स्टैक इज़ एम्प्टी, स्टैक खाली है, कोई टॉपेस्ट एलिमेंट इससे नहीं मिलेगा, और यहाँ हमने रिटर्न करके फंक्शन को ख़त्म कर दिया। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ हमने लिखा printf, न्यू लाइन पे एक मैसेज दिया टॉपेस्ट एलिमेंट इसका, और एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर देते हैं स्टैक के टॉप की। अब यहाँ हम माइनस नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा कि सबसे ऊपर वाला एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पॉप ऑपरेशन की तरह या माइनस लगाते तो वो क्या हो जाता? डिलीट हो जाता, जो इस समय हम नहीं कर रहे हैं इसमें। इसके अलावा एक काम और अब हमें करना बाकी रह गया इसके अंदर, मेन फंक्शन। तो यहाँ हम इसका मेन फंक्शन लिख रहे हैं। मेन फंक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं, जैसा हमने क्यू के प्रोग्राम में किया था, सिंपल। यहाँ हम बस पुश फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें एक वैल्यू भेज देंगे, जैसे कि हमने 20 भेज दिया। फिर हमने पुश को कॉल किया और हमने यहाँ 70 भेज दिया। फिर हमने पुश को कॉल किया यहाँ पर और हमने 10 भेज दिया। तो ये जो पुश की वैल्यूज़ हैं किस में जाएंगी? एन में, और एन के ज़रिए ये स्टैक में कॉपी हो जाएंगी। जब हमें डिलीट करना होगा
तो जैसे एक एलिमेंट डिलीट करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पॉप ऑपरेशन चला दिया, कुछ नहीं किया, बस फंक्शन कॉल करना था हमें और कुछ नहीं करना। एक बार हम यहाँ पर टॉप फंक्शन चला के देख लेते हैं जिससे पता लग जाए कि सबसे ऊपर अब कौन है। फिर हमने पॉप ऑपरेशन लगातार 3 बार चलाया यहाँ पर और ये फंक्शन बंद कर दिया। अब मैं इधर इसका आउटपुट लिख रहा हूँ कि क्या आउटपुट इसका आने वाला है। लाइन बाय लाइन ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले जब पुश ऑपरेशन यहाँ पर चला तो इसका क्या इफ़ेक्ट आया। यहाँ एक मैसेज आएगा जब भी एलिमेंट ऐड होगा, एडेड एलिमेंट इज़, और जो वैल्यू हमने भेजी है वो। तो यहाँ मैसेज आया एडेड एलिमेंट इज और 20। फिर ये जब वैल्यू हमने भेजी एडेड एलिमेंट इज 70, फिर ये वाली वैल्यू जब हमने यहाँ पे भेजी तो 10 के लिए मैसेज आएगा एडेड एलिमेंट इज 10। तो देखो तीनों वैल्यूज़ हमने ऐड कर दी यहाँ पर, इसके मैसेज आ गए। अब हम पॉप ऑपरेशन चला रहे हैं तो ये जो कंसेप्ट है वो कौन सा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का। तो जो वैल्यू हमने सबसे लास्ट में भेजी है वही डिलीट होगी, यानी कि सबसे पहले 10 डिलीट होगा। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो आएगा यहाँ पर डिलीटेड एलिमेंट इज़ 10। ठीक है, सबसे पहले 10 डिलीट हो गया। 10 डिलीट होने पे टॉप में कौन रहा, 70। तो जब आप टॉप फंक्शन को चलाओगे तो ये लिखेगा, ये मैसेज प्रिंट करेगा टॉपेस्ट एलिमेंट इज 70 कि अब सबसे टॉप में कौन है, 70 है यहाँ पर। एक बार और पॉप फंक्शन को हम यहाँ पे चलाएंगे तो यहाँ पर मैसेज आएगा डिलीटेड का। और यहाँ 70 डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट रिवर्स ऑर्डर में हो रहे हैं, जैसे ऐड किया था हमने 20, 70 और 10, तो डिलीट पहले 10 हुआ फिर 70 हुआ। एक बार और पॉप ऑपरेशन हम यहाँ पे चला रहे हैं तो यहाँ आएगा डिलीटेड एलिमेंट इज़ 20। अब देखिए जितने भी एलिमेंट हमने ऐड किए थे, जैसे कि 10 ऐड किया था, ठीक है, इसके अलावा 70 ऐड किया था यहाँ पे और 20 ऐड किया था, सारे हमने डिलीट कर दिए। एक लास्ट बार और हम यहाँ पर पॉप फंक्शन को चला रहे हैं तो यहाँ आएगा स्टैक इज़ एम्प्टी मैसेज, क्योंकि अब स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो एक बार लास्ट आप यहाँ पे समरी देख लीजिए इसकी। क्या क्या करना है आपको, एक कांस्टेंट बनाना है साइज़ का जो कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा कि स्टैक में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, जो कि हमने 5 लिया है यहाँ पर। एक हमने आउटसाइड डिक्लेरेशन की है स्टैक की और टॉप नाम के वेरिएबल की, क्यों की है, क्योंकि अलग अलग फंक्शंस में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें हमने आउटसाइड डिक्लेयर किया है। एक पुश फंक्शन बनाया है जो एलिमेंट ऐड करेगा, एक पॉप फंक्शन बनाया है जो एलिमेंट्स को रिमूव करेगा, एक टॉप फंक्शन बनाया है जो एलिमेंट्स को चेक करेगा, और एक मेन फंक्शन बनाया है जो इन सबको टेस्ट करके यहाँ पर रिजल्ट दिखा रहा है। ये रिजल्ट आप आउटपुट हेडिंग डाल के नीचे लिखोगे, ना कि ऐसे साइड में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और इसी के साथ हमारा स्टैक एंड क्यू वाला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लिंक लिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे।